जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। मैं पंडित हरी शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि भगवान शिव को कौन कौन से पुष्प चढ़ाना चाहिए। कौन से पुष्प चढ़ाने से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही मनचाहा फल देते हैं। भगवान भोलेनाथ के ऊपर फूल चढ़ाने का बहुत ही महत्व है। उसमें भी जो उनको पसंद हो वह चढ़ाने पर तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शास्त्र में ऐसा आया है कि बहुत ही कोई तपस्वी, शीलवान, गुणवान, बहुत ही विद्वान और शास्त्रों का ज्ञाता, तो यदि ऐसे बड़े विद्वान को 100 स्वर्ण मुद्रा देने पे जो फल की प्राप्ति होती है, वही चीज भगवान शिव को मात्र 100 पुष्प चढ़ाने से उसी फल की प्राप्ति हो जाती है। इतना बड़ा महत्व बताया गया है भगवान शिव को फूल चढ़ाने का। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव को कौन कौन से फूल चढ़ाने चाहिए। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि शास्त्रों में आया है कि जो पत्र पुष्प आप भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं, वह सारे पत्र पुष्प भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। बस भगवान महादेव को केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी, जिसे हम केवड़ा कहते हैं, वह पुष्प हम भगवान महादेव को सिर्फ नहीं चढ़ा सकते हैं। बाकी जो भी भगवान विष्णु को चढ़ेगा वह भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि भगवान शिव को कौन से पुष्प प्रिय हैं, कौन उससे भी ज़्यादा प्रिय हैं और कौन से पुष्प अत्यंत प्रिय बताया गया है। तो जैसा कि उसमें शास्त्रों ने कुछ फूलों के चढ़ाने से मिलने वाले फल का तारतम्य बतलाया है कि जैसे आप जो 10 स्वर्ण माप के बराबर जो स्वर्ण दान का फल मिलता है, वह सिर्फ एक मदार के फूल को चढ़ाने से मिल जाता है। फिर जो आप 1000 मदार के फूल चढ़ाते हैं, उससे जो फल मिलता है वह मात्र एक कनेर के फूल चढ़ा देने से मिल जाता है। फिर बताया गया है कि 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने से जो फल मिलता है, वह मात्र एक बिल्वपत्र से वह फल मिल जाता है। और ऐसे ही 1000 बिल्वपत्रों को चढ़ाने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह मात्र एक गुमा का फूल चढ़ा देने से मिल जाता है। गुमा जिसे द्रोण पुष्प कहा जाता है। इस तरह से 1000 गुमा चढ़ाने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह मात्र एक चिचड़ा, जिसे हम अपामार्ग कहते हैं, वह चढ़ा देने से, अपामार्ग के फूल चढ़ा देने से वह फल की प्राप्ति हो जाती है। फिर बताया गया है कि अपामार्ग से बढ़कर के भी जो 1000 अपामार्ग चढ़ाने के बाद जो फल की प्राप्ति होती है, वह मात्र एक कुश के फूल चढ़ा देने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। फिर बताया गया है कि 1000 कुश पुष्पों से बढ़कर के भी एक समी का पत्ता चढ़ा देने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। फिर 1000 समी पत्तों से बढ़कर के भी एक नील कमल चढ़ा देने से उतने फल की प्राप्ति होती है। फिर 1000 नील कमल चढ़ाने से जो फल की प्राप्ति होती है, वह एक धतूरा चढ़ा देने से उसके फल की प्राप्ति हो जाती है। फिर 1000 धतूरों से बढ़ कर के भी एक समी का फूल चढ़ा देने से इतना फल की प्राप्ति हो जाती है। फिर बाद में बताया गया है कि जितने भी पत्र पुष्प हैं, जितने भी फूल की जातियों में हैं, पत्र पुष्प जो भी आप भगवान को चढ़ाते हैं, उन सब में, फूल की जातियों में सबसे बढ़ कर के नीलकमल होता है। भगवान शिव को नीलकमल बहुत ही प्रिय है। भगवान व्यास ने इसमें और भी कई सारे पुष्प चढ़ाने का वर्णन किए हैं कि कनेर की कोटि में चमेली, मौलसिरी, पाटला, मदार, श्वेत कमल, समी के फूल और बड़ी भटकटिया आदि भी आप चढ़ा सकते हैं, जिसमें एक तरह का धतूरे की कोटि में आप नागचंपा और पुन्नाग को भी माना गया है। शास्त्रों ने भगवान शंकर की पूजा में मौलश्री, जिसे हम बकुल कहते हैं, इस फूलों को अधिक ही महत्व दिया गया है। भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि भगवान शंकर पर चढ़ाए जाने वाले योग्य फूलों के नाम और भी उसमें बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: कनेर, मौलश्री, धतूरा, पाढ़र, बड़ी कटेरी, कुरैया,
कांस, मंदार, अपराजिता, समी का फूल, कुब्जक, शंख पुष्पी, चिचिड़ा, कमल, चमेली, नागचंपा, चंपा, खस, तगर, नागकेसर, किंकिरात, किंकिरात जिसे हम कटसरिया आदि भी कहते हैं, गूमा, शीशम, गूलर, जयंती, बेला, पलास, बेलपत्ता, कुसुम पुष्प, कुमकुम अर्थात केसर होता है, नीलकमल और लाल कमल। जल एवं स्थल में जितने भी उत्पन्न हुए सुगंधित पुष्प हैं वह सारे भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। यह जो फूलों के नाम आए थे यह भविष्य पुराण से लिया गया था। आइए अब जान लेते हैं कि कौन सा पुष्प चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है। जैसा कि आपने यह जाना कि भगवान शिव को ये सारे पुष्पों अर्पित कर सकते हैं, उनको चढ़ा सकते हैं, लेकिन किस पुष्प को चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है, आइए इसे जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमल का पुष्प चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को कमल का पुष्प चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। फिर शंख पुष्पी का भी जो है पुष्प भगवान शिव को बहुत प्रिय है और वह भी चढ़ाने से लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। उसका पुष्प चढ़ाने से भगवान शिव को उसका पुष्प चढ़ाने से व्यक्ति के आवागमन के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। फिर भगवान शिव को आप दूर्वा आदि भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा उल्लेख आया है कि दूर्वा चढ़ाने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को धतूर चढ़ाने से, जो हम धतूर चढ़ाते हैं, वह धतूर चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है। एक पुष्प है अगस्त्य। अगस्त्य का पुष्प भगवान शिव को चढ़ाने से यश, मान और सौभाग्य की, सम्मान की वृद्धि होती है। भगवान शिव को तुलसी मंजरी भी चढ़ाया जाता है। तो तुलसी मंजरी चढ़ाने से बताया गया है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को मदार का पुष्प चढ़ाने से व्यक्ति साहसी और प्रतापी होता है, उसका नाम यश फैलता है। कनेर का पुष्प, भगवान शिव को कनेर का पुष्प चढ़ाने से शत्रु पे विजय की प्राप्ति होती है और रोगों का नाश होता है। मालती का पुष्प, जिसे हम चमेली भी कहते हैं, तो मालती का पुष्प चढ़ाने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और वाहन सुख की प्राप्ति होती है। अलसी एक धान्य भी है जो धान्य में भी चढ़ा सकते हैं और उसके पुष्प भी होता है। अलसी का फूल चढ़ाने से भगवान पाप का नाश करते हैं। भगवान शिव को हम समीपत्र या समीप पुष्प भी चढ़ाते हैं। तो समीपत्र या पुष्प चढ़ाने से हमारे जो ग्रह दोष हैं वह शांत होते हैं। ऐसे ही विविध पदार्थ बताया गया है भगवान शिव को चढ़ाने के लिए। तो इसमें आज मेरा जो विषय था वह पुष्प चढ़ाने का था। आगे का भी एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव को कौन से पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि भगवान शिव को कौन से पुष्प चढ़ाने चाहिए और कौन से भगवान शिव को प्रिय हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो। फिर आगे के वीडियो में आप जानेंगे कि कौन से पुष्प भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का विषय। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में यह जानकारी अपने जो भी आपके हितैषी हैं, जानने वाले हैं, जो भक्ति में अपना धर्म में रुचि रखते हैं, उन तक भी आप शेयर करिए ताकि यह सिर्फ आप तक ही सीमित ना रहे। धन्यवाद। नमस्कार।